स्वागत है बच्चों आप सबका आज के लेक्चर में। तो जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर देखे थे प्रोबेबिलिटी के, पहला लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी की इंट्रोडक्शन, ठीक है। और मैंने आपको केसेस बताए थे कि कौन कौन से केसेस होंगे और किन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दूसरा लेक्चर जो था, दूसरे में हमने डाइस के बारे में स्टडी की थी, ठीक है। तो आज जो है हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और जो टॉपिक का नाम है वो है कॉइन्स। कॉइन्स मतलब कि हमने इस टॉपिक के बारे में आज पढ़ना है और इस टॉपिक के बेस पे जितने भी क्वेश्चन होंगे, इस वर्ड के बेस पे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम लोग करेंगे, ठीक है जी। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो सबसे पहली बात, कॉइन्स की अगर बात की जाए तो कॉइन्स किसी भी तरह के हो सकते हैं। एक का भी हो सकता है, दो का भी हो सकता है, 5 का, 10 का, 20 का, तो ये सारे कॉइन्स हो सकते हैं। तो जैसे कि अब हम कॉइन्स की बात करेंगे तो कॉइन्स में हमारे पास जब भी बात करते हैं तो हमारे पास ये दो बातें आती हैं, मतलब लाइक हेड और टेल, ठीक है। ये दो बातें हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे कि हम लोग कई बार क्या करते हैं कि हमारे पास सपोज करते हैं कि एक कॉइन है, जब हम उस कॉइन को स्पिन करेंगे, कॉइन को स्पिन करेंगे, स्पिन कॉइन करने पे हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आता है या तो हेड आता है या तो टेल आता है कि नहीं। जब भी हम कॉइन को स्पिन करते हैं, स्पिन करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है? या तो हेड आता है या तो टेल आता है। ये हो गया हमारे पास क्या, जब हम एक कॉइन की बात करेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास एक से ज्यादा कॉइन्स होंगे, जब एक से ज्यादा कॉइन्स होंगे तो तब हमारे पास क्या आता है? लेट अस सपोज नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? कॉइन्स होते हैं हमारे पास 2, ठीक है। इस बार बात करते हैं कि 2 कॉइन्स होते हैं। जब 2 कॉइन्स की बात करेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, मतलब नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ चांसेस हमारे पास क्या आएंगे, कितने आएंगे। इसको फाइंड आउट करने के लिए आपने देखना है कि जब 2 कॉइन्स होंगे तो 2 कॉइन्स की कितनी साइड्स होंगी? होंगी तो 2 ही, ठीक है। तो 2 कॉइन्स की 2, मतलब हमारे पास 4 जो होंगे क्या आ सकते हैं? हमारे पास आउटकम आ सकते हैं, ठीक है। और आएंगे, आ नहीं सकते हैं, आएंगे। जब 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे, टॉस करने में हमारे पास 4 जो है आउटकम्स आएंगे। क्या उन कौन से? या तो दोनों कॉइन्स में हेड हेड आएगा, या तो दोनों में टेल टेल आएगा, या तो एक में हेड आएगा दूसरे में टेल आएगा, या तो एक में टेल आएगा दूसरे में हेड आएगा, ठीक है जी। ये चीज समझना, ये हमारे पास 4 जो होंगे आउटकम्स होंगे, ठीक है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? ये 4 आएंगे। तो अगर बोल जाते हैं हमारे पास एक कोई पॉइंट आता है कि आपने बताना है एग्जैक्टली 1 हेड, मतलब एक हेड आएगा ही आएगा। तो आपके पास देखो, ये इसमें एक हेड आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो टोटल कितनों में आ रहा है? 3। तो टोटल कितने हैं? 4। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 3/4। सेकंड पॉइंट, जब बोला जाए एग्जैक्टली 1 टेल, तो 1 टेल में भी एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है और एक इधर आ रहा है, तो कितने आ रहे हैं? 3/4, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है कि जब बोला जाए ओनली हेड, सिर्फ हेड है, तो सिर्फ हेड में हमारे पास एक ही चांस है, तो 1/4 आएगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, जब हमारे पास क्या होगा कि सिर्फ बोला गया ओनली टेल, तो वो भी हमारे पास 1/4 ही आएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास था कि जब हम लोग बात कर रहे हैं कितने कॉइन्स के बारे में? 2 कॉइन्स के बारे में, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि 3 कॉइन्स के बारे में क्या होगा।
ये था बच्चा जी, साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है हमारे पास, नंबर ऑफ कॉइन्स। नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे, मतलब लाइक 3 है, ठीक है, 3 कॉइन्स होंगे। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि आपके पास उनकी साइड कितनी है, 2 साइड्स है, 2 साइड्स है और 3 कॉइन्स है। तो 2⁻3, मतलब 2 को 3 बार उससे मल्टीप्लाई करो, दैट इज 8। तो 8 जो होगा आपके पास, ये एग्जैक्टली 8 जो है आउटकम्स आने ही आने हैं। तो आप देखेंगे हमारे पास आउटकम कौन कौन से आ रहे हैं। सबसे पहली बात, तीनों में हेड आएगा ही आएगा, फिर टेल तीनों में आएगा ही आएगा, फिर एक में हेड आएगा, 2 में टेल आएगा, फिर 2 में हेड आएगा, 1 में टेल आएगा, ठीक है। फिर अब तीनों में टेल तो हमने बोल दिया, अभी ये हो गए 4। फिर एक हेड, पहले वाले में हेड, दूसरे वाले में टेल, तीसरे वाले में हेड, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि टेल 1 में आएगा, 2 में हेड ऐसे आएगा, ठीक है। फिर 2 में टेल ऐसे आएगा तो 1 में हेड आएगा। फिर उसके बाद क्या चीज होगी, अब देखो ये वाला हमने हेड किया और यहां पे टेल भी आ जाएगा, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपके पास जो होंगे नंबर ऑफ आउटकम जो कि एग्जैक्टली होंगे, वो कितने आएंगे, 8, ठीक है। तो अब हम मेन पॉइंट की बात करते हैं कि जब भी आपको प्रोबेबिलिटी की बात की जाए, जब बोला जाए एग्जैक्टली 1 हेड या ओनली 1 हेड, एक हेड होगा, तो एक हेड मतलब 1 अपॉन टोटल कितने हैं, 8, ठीक है। जब बोला जाए एग्जैक्टली ओनली 1 टेल, तो दैट इज 1 अपॉन 8, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, फर्स्ट ओनली 1 हेड, तो उसका आएगा आपके पास 1 अपॉन 8, याद रखना। सेकंड पॉइंट, ओनली 1 टेल, ठीक है, या ओनली हेड, या इसको ये चीज बोल सकते सिर्फ हेड होंगे, 1 हेड नहीं, सिर्फ ओनली हेड। ओनली हेड का मतलब 1 अपॉन 8, तो ओनली टेल तो 1 अपॉन 8। अगर बोला जाए एग्जैक्ट 1 हेड, एग्जैक्ट 1 हेड, अब आपने फिर इस केस में ये चीज देखनी है कि 1 हेड किस किस में आ रहा है। इसमें तो आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, और इसमें आ रहा है, यहां पे भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है। टोटल कितने हो गए, 7, और 7 अपॉन 8, ठीक है। जब फोर्थ पॉइंट में अगर बात करेंगे कि एग्जैक्टली 1 टेल, तो उसका भी आपके पास रिजल्ट आएगा क्या, 7 अपॉन 8, ठीक है। फिर एक और कि आपको बोला जाए कि हैविंग 2 हेड्स, जब बात की जाए 2 हेड्स की बात की जाए, फिफ्थ पॉइंट 2 हेड्स अब देखेंगे कौन कौन सा, 1 2 3 4, तो क्या आ गया 4 अपॉन 8, 4 1 जा 4 2 जा, तो 1 अपॉन 2 इसकी आगे प्रोबेबिलिटी। सिक्स्थ केस, 2 टेल्स के केस में क्या होगा, 4 अपॉन 8, 1 अपॉन 2, ठीक है जी, ठीक है बच्चों। ये था हमारे पास कॉइन्स के रिलेटेड। तो आपको मैक्सिमम जो होता है इस तरह का ही कंसेप्ट जो है प्रोबेबिलिटी में पूछा जाता है कॉइन्स के रिलेटेड। अभी तक हमने क्या किया है, क्या क्या पढ़ा है। पहला लेक्चर हमारा जो था, पहले लेक्चर में आपने प्रोबेबिलिटी की इंट्रोडक्शन की है, सेकंड लेक्चर में आपने डाइस के बारे में पढ़ा है, तो ये आज का लेक्चर है थर्ड लेक्चर, और थर्ड लेक्चर में आपने कॉइन्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो अब हम लोग जो हमारा फोर्थ लेक्चर होगा, फोर्थ लेक्चर में जो है हम कार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे,
ठीक है, कार्ड्स के बारे में, फिर बॉल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। लाइक अगर यहाँ की बात की जाए कॉइन्स की, कॉइन्स में हम लोग प्राइम नंबर्स नहीं पढ़ेंगे, वो सिर्फ किस में होगा कि जब डाइस की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा, डाइस का पढ़ा, उसके बाद क्या है यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, कॉइन्स का पढ़ा है, फिर और क्या है, फोर्थ वाला कौन सा है, कार्ड्स के बारे में, फिर बॉल्स के बारे में। मतलब ये वाला हमारा कंसेप्ट होंगे। ठीक है बच्चों, तो बने रहे हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे और अपन सपोर्ट करते रहे, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बिना कोई भी अगर पढ़ाना चाहता है तो वो, जब तक किसी स्टूडेंट की सपोर्ट नहीं होगी तो वो टीचर भी आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो ये आपकी सपोर्ट तो चाहिए, साथ में आप अपना जो है कीमती वक्त जाया ना करके पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। और जो भी जेके एसएसबी के एग्जाम्स आ रहे हैं अपकमिंग, तो मैथ्स के लेक्चर्स आप स्टार्ट कर दें पढ़ना। ठीक है, तो हमारी भी कोशिश रहेगी कि रेगुलर बेसिस पे आपको लेक्चर प्रोवाइड किए जाए, ताकि कोई भी एक लेक्चर आप तक पहुंचता है तो आपको कमी ना आए। ठीक है, और बच्चा जी कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और अपने कॉन्टैक्ट में शेयर करें, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।